स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आफ्टर द अटैक ऑफ एनी एंटीजन और पैथोजन द बॉडी डेवलप सम इंटरनल स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट दोज पैथोजन और एंटीजन। दिस इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी and the study of that immunity is called immunology. On that basis, Edward Jenner produces the vaccine of smallpox. Louis Pasteur developed the vaccine of anthrax and rabies, and Robert Koch developed the vaccine of tuberculosis and cholera. As we have already learned that the immunity is basically of two types: acquired immunity and innate immunity. And these two immunity are further classified into first line defense, second line defense and third line defense. अब आपको पता है कल हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लाइन डिफेंस, जिसमें पढ़ा था फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर। आज पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लाइन डिफेंस। और सेकेंड लाइन डिफेंस में कई पॉइंट्स हैं, 4 तरह के होते हैं ये। इसमें पहला है एनके सेल्स। एनके सेल्स मीन्स नेचुरल किलर सेल। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। थर्ड इज IFNS, interferons, and fourth is inflammatory barrier. Inflammatory barrier. तो इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नेचुरल किलर सेल्स। The natural killer cell always attacks on viral infected cells or viral cancerous cell। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेल पर अटैक करता है, जबकि इस सेल के फटने के बाद जो पैथोजन प्रोड्यूस होगा उस पर ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम काम करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि नेचुरल किलर सेल काम कैसे करता है। अब मान लो आपके पास ये एक वायरल इन्फेक्टेड सेल है। इस वायरल इन्फेक्टेड सेल पर कोई एक एनके सेल आकर अटैक करेगा। तो जब ये एनके सेल अटैक करता है उस समय ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, परफोरिन। इस परफोरिन से जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर एक पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, पोर। अब इस पोर से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इंटर्स इनटू द सेल। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर enters into the cell and the cell get burst up। इसके चलते सेल फट जाएगा। क्या कहा हमने कि अगर कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो उस पर एक जो इनेट इम्यूनिटी का इनके सेल्स है वो अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा तो वो एक परफोरिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करेगा। इस केमिकल के चलते सेल के अंदर पोर्स बन जाएंगे और उस पोर से बहुत सारा प्लाज्मा का पानी या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पानी इसके अंदर घुस जाएगा और इसके चलते वो सेल ब्रस्ट कर जाएगा। जब ये सेल ब्रस्ट कर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया,
तो ऐसे कंडीशन में इसके जो टुकड़े हैं, द सेल डेब्रिस आर engulfed and digested by the phagocytic cells. तो जो हम लोगों के WBC है, मैक्रोफाज है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, वो सब इनको पकड़ पकड़ के खा जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस इन्फेक्टेड सेल में बहुत सारे वायरस होंगे, तो वो वायरस भी प्लाज्मा में बर्स्ट करके आएगा। जैसे वो वायरस प्लाज्मा में आएगा, उस पर अटैक करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और वो उसी तरह से काम करेगा जैसे इनके सेल ने काम किया है। वो वायरस को पकड़ के उसके अंदर पोर बना देगा, वायरस को इनएक्टिव बना देगा। पोर बनाकर वायरस को फाड़ भी सकता है, और वायरस को इनएक्टिव करके ऐसा इनएक्टिव कर देगा कि फेगोसाइटिक सेल उसको आराम से खा सके। सो in this case complementary system is actually complement to the NK cells.